चतरा जिले के हंटरगंज अंचल अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर और सरकारी मोहर का कथित तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप में बीजेपी नेता सरपत्थर व्यवसायी श्रीनिवास को पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। श्रीनिवास पर अंचल कार्यालय में का फर्जी दस्तावेज हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने से संबंधित एफआईआर हंटरगंज थाने में दर्ज है। यह मामला अंचल निरीक्षक के आवेदन के आधार पर कांड संख्या के तहत दर्ज किया गया था। हंटरगंज थाना पुलिस ने उन्हें इसी मामले में रांची से गिरफ्तार किया और चतरा न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय के आदेश पर उन्हें मंडल कारा चतरा भेज दिया गया। श्रीनिवास वर्तमान में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद पर हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद जिले की राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। मामला इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि बीते कुछ दिनों से श्रीनिवास लगातार जिले में कथित भ्रष्टाचार और अवैध खनन के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीनिवास ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाने की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है और सच्चाई सामने आने पर पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि श्रीनिवास की गिरफ्तारी के बाद जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ पुलिस इसे कानूनी कार्रवाई बता रही, वहीं दूसरी तरफ श्रीनिवास और उनके समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बता रहे हैं। इस बीच चतरा पहुंचे भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद शत्रु ने भी जिलाध्यक्ष, प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हमने हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र का हत्या है। चतरा की धरती पर देखिए एक सैनिक जवान को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला, लक्ष्मण यादव को, और उसके लिए हमने आवाज उठाया, कोयला की गाड़ियों को रोका। 5 दिन से कोयला की गाड़ी रुकी हुई है और इसी षड्यंत्र में मुझे अंदर किया गया। हम यहाँ चतरा आ रहे थे, डीसी ऑफिस में 2 बजे बैठक था, उसी बैठक में शामिल होने के लिए और एक शिक्षक की हाथ कट गई। ये हेमंत सोरेन के खिलाफ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डीएमओ माइनिंग ऑफिस। ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि माइनिंग ऑफिस के खिलाफ एफआईआर हुआ डीएमओ पे और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाने का काम किया जा रहा है, कर रहा है। लेकिन नेल्सन मंडेला भी 25 साल जेल रही थी, हेमंत सोरेन और सीओ। एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सुबह सुबह जैसे आज चतरा की पुलिस रांची पहुंचकर और इनको गिरफ्तार करके जो लेके आई चतरा है, ये सरासर प्रशासन यहाँ की जो तानाशाह, इसको हम लोग बोल सकते हैं तानाशाह प्रशासन। क्योंकि श्रीनिवास जी पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ के डीएमओ और यहाँ पर भी जो भी लापरवाही डीएमओ के थ्रू की जा रही है उसके ऊपर लगातार आवाज उठाने का काम श्रीनिवास जी कर रहे थे। सरकार लुटेरों की सरकार है, सरकार से ये बर्दाश्त नहीं हो पाया है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का नेता या सामाजिक कार्यकर्ता अगर सरकार के विरोध में बोलना शुरू करता है, जनमुद्दों को लेकर बोलना शुरू करता है, तो उसे कैसे सरकार और प्रशासन उठाकर और जेल में डालने का काम करती है। मैं फिर से ये चेताना चाहता हूं कि ये फर्जी केस में डालकर श्रीनिवास भाई, हमारे जो श्रीनिवास जी, उनको जेल में डालने का सरकार काम की है। अगर सरकार अभी भी जो यहाँ के जिला के प्रशासन नहीं चाहती तो भारतीय जनता पार्टी एक उग्र आंदोलन करने का, चतरा जिला से लेकर पूरे झारखंड राज्य में उग्र आंदोलन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे नहीं पता था, आप के सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला है श्रीनिवास जी का गिरफ्तारी हुई है। किन कारणों से हुई है ये जानकारी नहीं है, बट कुछ उड़ते उड़ते हमारे पास एक खबर आई थी कि कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स थे जो हंटरगंज के अंचलाधिकारी के द्वारा फर्जी एफआईआर कराया गया है कि फर्जी तौर पे वो पेपर कलेक्ट किए थे, उसके विरुद्ध में एफआईआर कराया गया है। तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है, इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, परंतु अगर कोई भी ऐसी बातें थी तो उसको निपटा जा सकता है। और इस वक्त चतरा से हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू भारती जुड़े हुए हैं। हाँ सोनू, ये इस पूरे मामले को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि उन्हें कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, वहीं वो फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है चतरा में इस पूरे मामले को लेकर? चतरा में जैसा कि बताया जा रहा है, क्योंकि गिरफ्तारी काके पुलिस के द्वारा की गई थी और इनके खिलाफ आवेदन दर्ज हुआ था हंटरगंज थाने में। इन पर यह आरोप था कि एक अवैध कागजात तैयार कर करके और वो जमा किए थे माइंस वाले मामले में। तो इसी दर्ज मामले को लेकर के पुलिस तत्पर थी और
इनकी गिरफ्तारी जब वहाँ काके में हुई थी तो वहाँ से गिरफ्तार करके और फिर चतरा ले आया गया। हालांकि इसमें सियासी हलचल काफी तेज हो गई। आरोप प्रत्यारोप का श्रीनिवास जी का साफ तौर पर कहना कि मुझे फंसाया जा रहा है और इसमें जो मैंने डीएमओ के खिलाफ मामला उठाया था, इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को लग रहा है कि हमारे खिलाफ कहीं कोई हमारी जो भी थी वो निखर करके बाहर नहीं आ जाए। जो भी हमने गलत कारनामे किए हैं वो छुपाया कैसे जाए, इसके तहत उनको साजिश करके जेल भेजा गया है, ऐसा इनका कहना है। हालांकि बीजेपी के जो शीर्ष नेता लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करने का काम करेंगे। और बिल्कुल ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर वो उनके साथ बदसलूकी की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। जी, हालांकि वो बोल रहे थे कि जो भी मामला हो वो सीसीटीवी कैमरे के दायरे में हो, अगर हमसे पूछताछ भी करनी है तो सीसीटीवी के दायरे में करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो अपनी बात को रखना चाह रहे थे। आप देख भी सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि वो कुछ कहना चाह रहे थे मीडिया से, लेकिन प्रशासन ने इस पर साफ तौर पर चाह रही थी कि वो मीडिया से बचाते हुए उनको जेल तक पहुंचा दिया जाए। चलिए सोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।